नमस्कार मित्रों, मैं हूं बोधि संजीवन। आज ये मेरा पहला वीडियो है। मेरा गुरुजी माँ आनंदमयी माँ और साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम देकर मैं आज शुरुआत कर रहा हूं। मैं एक बंगाली लड़का हूं, इसीलिए हिंदी बोलने में थोड़ी समस्या होता है। आप लोग निजो गुण में क्षमा कर दीजिएगा। आज पहला वीडियो में हम लोग दिखाने जा रहे हैं भगवान ओशो को दिए हुए एक मेडिटेशन। ये मेडिटेशन बहुत पुराना है, कम से कम हजारों बरस पुराना ये मेडिटेशन है। ये एकदम सरल मेडिटेशन है। इसमें सिर्फ देखने का प्रक्रिया है। इस मेडिटेशन का नाम है विपाशना। ये विपाशना मेडिटेशन से आज तक बहु आदमी आलोकित जीवन प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने ये मेडिटेशन को बहुत फैलाया। फिर भगवान आचार्य रजनीश जी ने ये मेडिटेशन को एक नया रूप दिए हैं। हम लोग आज के दिन में जितना तनाव में जीवन बिता रहे हैं, उससे मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है मेडिटेशन करना। हम लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में हम लोग सांस को जबरदस्ती उसको सांस को गति को बदल कर देते हैं। बुद्ध ने ये चेष्टा से कुछ करने का कभी नहीं बोला है। उन्होंने देखने को बोला। उन्होंने बोला करके देखो। इसमें कोई धर्म का, कोई विश्वास का बात ही नहीं है। करके देखने के बाद अपने आप मान लेना पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। इसलिए हम लोग विपाशना का थोड़ा प्रयोग करेंगे। ये मेडिटेशन में अभी राय ने सामने करके दिखाएंगे। वास्तविक रूप में ये मेडिटेशन में कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये मेडिटेशन है सिर्फ अपने को साक्षी भाव को रखकर अपने अंदर जाने वाला सांस को देखते रहना। सांस को अंदर जाना और बाहर जाने का जो प्रक्रिया अनवरत चल रहा है, उनको सिर्फ आंखें बंद करके देखना शुरू करेंगे हम लोग। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा अवस्था प्राप्त हो जाता है, आंखें बंद करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। चलते फिरते हम लोग अपने सांस को देखते रहते हैं। हम लोग गैर से देखेंगे तब हम लोग को पता चल जाता है कि जब हम लोग क्रोधित होते हैं तब अलग तरीक़ा से सांस बहते हैं। जब आनंदित रहते हैं तब उनका धारा बदल हो जाते हैं। ऐसा करके सांस को भी जैसा हम बदल करेंगे वैसा अवस्था हम प्राप्त हो सकते हैं। वास्तविक रूप में आपका सांस स्थिर हो, उसी अवस्था में आप कभी क्रोधित नहीं हो पाएंगे। आपका ज़रूरत भी पड़े कि हम क्रोध करें, लेकिन सांस स्थिर हो जाए तब क्रोध आएगा ही नहीं। इसी तरीके से हमको ज़िंदगी में जो तनाव आता है तब हमको जो सांस का गति बदल हो जाता है। सारा दिन में अलग अलग गति में सांस चलते हैं और कभी दाहिने नासिका में सांस चलते हैं, कभी बाएं नासिका में सांस चलते हैं। तब भारत का ये बहुत पुराना परंपरा है कि अपने सांस को देखते रहो, सिर्फ देखते रहो और देखते देखते एक नया आयाम में प्रवेश कर जाओ। और यही है उड़ान। हम लोग ये राय अभी उनका सांस देख रही है। राय, तुमको सांस कैसे अंदर जा रहे हैं उनको ख्याल करो और कैसे बाहर जा रहे हैं ख्याल करो। नासापुट के अंदर कैसे सांस जा रहा है गैर से देखो और कैसे बाहर निकल रहे वो देखो। और आने और जाने का जो मध्यवर्ती अवस्था है, आहिस्ता आहिस्ता
वो पल को भी हम महसूस कर सकते हैं। और जब ये देखते देखते एक ऐसा अवस्था प्राप्त हो जाते हैं हम लोग कि नो थॉट स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, जब हमारा शरीर का बहुत आराम अनुभव होता है कि नो थॉट स्टेट में शरीर का आनंद मिलता है, मन का छुटकारा मिलता है। जो प्रॉब्लम सब मन से आते हैं और मन ही उसमें जड़ित हो जाता है। जब हम लोग मन से बाहर हो जाते हैं तब परमात्मा की तरफ हम लोग का इशारा मिलता है। विपश्यना ध्यान आचार्य भगवान रजनीश के द्वारा YouTube में प्राप्त हो जाएंगे। आप उसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा। और मेडिटेशन हर रोज़ करना चाहिए और कम से कम 45 दिन एक ही समय में हो कि अलग अलग समय में हो, हर रोज़ करने का बाद एक दिन उनका फ़ायदा महसूस होने लगता है। और जो मेडिटेशन सेंटर में हम लोग जाते हैं, हम लोग कम से कम 1 घंटा वो प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत आदमी का समय नहीं है, इसीलिए ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गया। अभी हम लोगों का घर में ही ये प्रयोग हम कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं, इसीलिए आदमी ये सरल प्रक्रिया को अपनाते नहीं। ये बहुत सरल है, लेकिन इनका प्रयोग से भारत का हजारों संत ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए। विपश्यना ध्यान राय के ऊपर अभी प्रयोग किए हैं। अभी राय बोलेंगे कि पहले जैसे था वैसी है कि नहीं, कैसा महसूस हो रहा है। आप राय से ही सुनिए। ये करने के बाद बहुत शांत फील हो रहा है, बहुत ही शांत, मतलब कुछ अलग सा है, कुछ मतलब मैजिकल। हम लोग बुद्ध पुरुष भगवान आचार्य रजनीश से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा गुरुजी स्वामी चैतन्य वितराग जी ने भगवान ओशो के बहुत प्रिय पात्र एवं अति निकट जन थे। मेरा गुरुजी कभी अपने साधन जीवन का प्रचार नहीं किए। उन्होंने अपना अनुभव एक डायरी में लिखते थे। उनके गुजर जाने के बाद अभी हम लोग उनको डायरी को प्रकाशित कर रहे हैं। वो डायरी में जो आध्यात्म जीवन का बहुत गहराई अनुभव उन्होंने व्यक्त किए, आप लोग अवश्य वो किताब को पढ़िए। किताब का नाम है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये किताब आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। आप अवश्य पढ़िए। जो स्पिरिचुअल मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए ये साधु जीवन का जो गहराई अनुभव है वो हम लोग का भी मार्गदर्शन करते हैं। राय और मेरा ये पहला प्रयास है। आप लोग कैसे राय और मेरा ये पहला प्रयास है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोगों को लाइक कीजिए, जैसे आपसे अनुप्रेरणा मिले और हम लोग बहुत ऐसा वीडियो बनाएं और हमके वीडियो आपके कुछ काम में आ जाए, आपके कुछ सुकून मिल जाए, तब हमके जीवन सार्थक हो जाएंगे। और हमारा गुरु जी का और भगवान आचार्य रजनीश जी का जो छोड़े हुए काम है उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का गुरु दायित्व है। आज के दुनिया एक बड़ा बीमारी में जिंदगी बिता रहे हैं, उससे छुटकारा जैसे ही मिल जाए, शांति का मार्ग जैसे ही मिल जाए, ये महात्मा ने हम लोगों को मार्गदर्शन करा के गए। हम लोगों का काम है उनको आगे बढ़ाना। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान आपके सदा मंगल करे। नमस्कार।